मूवी की शुरुआत में एक आवाज हमें बताती है कि इस विशाल ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रह और तारे हैं। दुनिया में कई समाज विकसित होते हैं और मिट भी जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जो मार्शल एनर्जी से भरी है। मेरा नाम शाओयान है और मैं उसी कॉन्टिनेंट से हूँ। हमारा कॉन्टिनेंट बड़े बड़े पहाड़, सुंदर नदियों और जादुई पेड़ पौधों से भरा हुआ है, पर इस दुनिया पर वही राज कर सकता है जिसके पास हाई लेवल की डाउ की एनर्जी होगी। सब लोग अपनी डाउ की एनर्जी की हाईएस्ट लेवल हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं, पर एक इंसान की काबिलियत ज्वालामुखी की तरह तभी बाहर आती है जब उसकी जिंदगी खतरे में हो। हालांकि मैंने अब तक कभी ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं किया, पर मैंने अचानक अपने अंदर के टैलेंट को खो दिया और अब मैं बिल्कुल भी डाउ की कल्टीवेट नहीं कर पाता। तब से मैं एक ऐसे बवंडर के जैसा हूँ जो हवा के इशारों पर नाचता है। असल में शाओयान और शाओ क्लैन के मास्टर का सबसे छोटा बेटा है। वो बचपन से ही सबकी नजरों में जीनियस था, क्योंकि उसकी डाउ की एनर्जी कमाल की थी। फायर डोमेन से होने की वजह से शाओयान आग को आसानी से कंट्रोल कर लेता था। बचपन में शाओयान अपने दोनों भाइयों के साथ शिकार करने जाता था। वहाँ उसका सामना खतरनाक जंगली जानवरों से होता रहता था। ऐसी खतरनाक परिस्थिति में भी शाओयान अपनी शक्तियों से उन्हें हरा देता था। शाओ क्लैन ने एक लड़की जी जूनियर को अडॉप्ट किया था, जो शाओयान की बचपन से अच्छी दोस्त थी। वो जब भी दुखी होती, शाओयान उसे हंसाने के लिए वहाँ पहुँच जाता। एक दिन शाओयान अपनी शक्ति से चींटियों का घर जला रहा था, तभी उसकी मॉम वहाँ आती है और उसे डांटते हुए कहती है कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कमजोरों पे अत्याचार करने के लिए कभी मत करना। तुम्हें दूसरे की जिंदगी के साथ खेलने का कोई हक नहीं है। शाओयान भी अपनी गलती समझ जाता है और अपनी मॉम से माफी मांगता है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम के दुश्मन आ जाते हैं। वो शाओयान को अपनी रिंग देती है और एक जगह पर छुपा देती है। फिर शाओयान की मॉम उन बुरे लोगों से लड़ने लगती है। अपनी मॉम को खतरे में देखकर शाओयान बाहर आ जाता है और अपनी शक्तियों से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, पर उसकी शक्तियाँ काम ही नहीं करती। तभी उनमें से एक आदमी उसे उठाकर दूर फेंक देता है और अपनी शक्ति से उसे मारने ही वाला था, लेकिन उसकी मॉम सही समय पर आकर उसे बचा लेती है। पर यह मौका देखकर वो पहले वाला आदमी शाओयान की मॉम पर तलवार से अटैक कर देता है। फिर वो आदमी शाओयान के पास आकर कहता है कि तुम्हारा बेटा तो किसी काम का नहीं है, जल्दी से वो चीज मेरे हवाले कर दो। असल में वो आदमी शाओयान की मॉम से किसी चीज को छीनने आया था, जिसकी शक्ति से वो दुनिया पर राज कर सकता था। पर शाओयान की मॉम उससे कहती है कि मैंने उस चीज को बहुत पहले ही तोड़ दिया था, अब मेरे पास कुछ नहीं है। फिर वो आदमी उन्हें जान से मार देता है और उनमें से एक आदमी शाओयान की मॉम से उनकी आंखें भी छीन लेता है। शाओयान भागकर अपनी मॉम के पास जाता है, पर वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। मरने से पहले वो शाओयान से कहती है कि ये रिंग अपने हाथ से कभी मत निकालना, ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। फिर हमें कई साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। अब शाओयान बड़ा हो चुका था, पर उस दिन से लेकर आज तक वो अपनी डाउ की एनर्जी कल्टीवेट नहीं कर पाया था और इस वजह से वो हमेशा परेशान रहता था। उसकी अपने भाइयों से भी लड़ाई होती रहती थी, पर जी जूनियर अभी भी उसकी अच्छी दोस्त थी। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओयान के दोनों भाई शाओ डिंग और शाओ ली को शाओ क्लैन की सेना में शामिल करने का डिसीजन लिया जाता है। उनके फादर सभा में उन्हें वेपन्स देकर सम्मानित कर रहे थे। वो शाओ ली को स्वॉर्ड और शील्ड देते हैं और कहते हैं कि अब तुम सही गलत का फैसला कर सकते हो, पर याद रखना इस पावर का गलत इस्तेमाल मत करना। वो शाओ डिंग को चाबुक और भाला देखकर कहते हैं कि तुम अब से हमारी सेना को लीड करोगे। शाओ क्लैन की उम्मीदें तुमसे है, इस भरोसे को कभी मत तोड़ना। शाओयान भी उस सभा में मौजूद था। वो अपने भाइयों के लिए बहुत खुश था, पर मन ही मन उसे दुख भी हो रहा था, क्योंकि वो अपने क्लैन के लिए कुछ नहीं कर सकता था। उसकी डाउ की एनर्जी काम ही नहीं करती थी। तभी वहाँ पर यू लेन सेक्ट के लीडर और राजकुमारी मिस नलान आते हैं। असल में मिस नलान की शादी शाओयान से तय हुई थी और ये डिसीजन दोनों क्लैंस के एल्डर्स का था, पर अब मिस नलान ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहती थी और वहाँ के क्लैंस में एंगेजमेंट टूटना एक अपमानजनक बात थी, इसीलिए वहाँ सबको गुस्सा आ जाता है। फिर वो यू लैंड सेक्ट का लीडर इसके बदले शाओयान के फादर जो शाओ लैंड सेक्ट के लीडर थे, उन्हें एक पिल ऑफर करता है। उस पिल से किसी की भी डाउ की लेवल एकदम से बढ़ सकती थी, पर शाओ लैंड के फादर उस पिल को लेने से मना कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या तुम लोगों ने यहाँ आने से पहले अपने लीडर को पूछा। पर मिस नलान बीच में बोलती है कि मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। असल में आसपास के सब क्लैंस को पता लग गया
गया था कि शाओयान की डाओ की एनर्जी बिल्कुल काम नहीं करती और वो इसको कल्टीवेट भी नहीं कर पा रहा, इसीलिए मिस नालान भी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। फिर मिस नालान शाओयान को चैलेंज करती है कि मैं तुम्हें 3 साल देती हूँ, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ये सब सुनकर शाओयान को भी काफी गुस्सा आ जाता है। वो मिस नालान के लेटर पे अपने खून से साइन करता है और उसे कहता है कि अब मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, चली जाओ यहाँ से, और अब से तुम्हारे क्लेन के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर यूलान सेक्ट का लीडर अपनी ग्रीन स्वॉर्ड टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है। शाओयान के फादर भी अपना फ्यूरियस लाइन और एक्टिवेट कर लेते हैं। ये देखकर वो लीडर समझ जाता है कि यहाँ से निकलने में ही भलाई है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इन सब चीजों से शाओयान परेशान हो चुका था। वो जंगल में एक जगह उदास बैठा था। तब उसके पास ची जूनियर आती है और इसे समझाती है कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शाओयान उससे बोलता है कि मेरे पास बिल्कुल डाओ की नहीं बची है, मैं इस क्लैन में रहने लायक ही नहीं हूँ। जी जूनियर उसे समझाती है कि तुम हिम्मत मत हारो, अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करो, तुम्हें अपनी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी। फिर जी जूनियर उससे कहती है कि तुम इस घास पर अपनी डाओ की एनर्जी यूज करो। शाओयान यही करता है और जी जूनियर चुपके से अपनी शक्ति यूज करके उसे जला देती है। शाओयान को लगता है कि उसकी शक्तियाँ वापस आ रही है और वो बहुत खुश हो जाता है। फिर जी जूनियर कहती है कि हम जुनान एकेडमी चलते हैं, वहाँ पर तुम अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करके अपनी शक्तियाँ वापस ला सकते हो। शाओयान भी ये मान जाता है और वो दोनों एकेडमी पहुँच जाते हैं। पर तभी वहाँ शाओयान के फादर आ जाते हैं और उसे खींच के ले जाते हैं। फिर वो शाओयान से गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी ताकि तुम भविष्य में कुछ अच्छा कर सको अपने लिए, अपने लोगों के लिए, पर तुम बस शक्तियों के पीछे भाग रहे हो। शाओयान कहता है कि हाँ, मुझे शक्तियाँ चाहिए क्योंकि मैं सबसे बदला लेना चाहता हूँ। ये सुनकर उसके फादर शाओयान को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारी मॉम तुम्हें इस हालत में देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। शाओयान इन सब बातों से परेशान होकर सुसाइड करने का फैसला करता है और अब वो एक पहाड़ की चोटी पे खड़ा था। तब उसे एक आवाज सुनाई देती है कि क्या तुम सच में मरने वाले हो लड़के। शाओयान डर कर इधर उधर देखता है पर वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे पता लगता है कि ये आवाज उस रिंग से आ रही थी जो उसकी मॉम ने उसे दी थी। शाओयान डर कर उस रिंग को निकाल के फेंक देता है, लेकिन जैसे ही हाथ से रिंग निकलती है उसकी डाओ की पावर्स वापस एक्टिवेट हो जाती है। ये देखकर शाओयान समझ जाता है कि ये रिंग ही उसकी कल्टीवेशन में रुकावट ला रही थी और उसकी सारी डाओ की एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही थी। तभी वो रिंग वापस उसके पास आ जाती है और उसमें से मास्टर याओ चेन की स्पिरिट बाहर निकलती है जो शाओयान की मॉम के भी मास्टर थे। वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारी डाओ की अब्सॉर्ब कर रहा था ताकि अपने फिजिकल फॉर्म में आ सकूं। मैं तुम्हारे इस एहसान के बदले तुम्हारा मास्टर बन सकता हूँ। मैं तुम्हें डाओ की मास्टर लेवल पे भी अपग्रेड कर सकता हूँ जिससे तुम यूलान सेक्ट को आसानी से हरा सकते हो। फिर वो शाओयान को एक स्वॉर्ड देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे कल्टीवेशन में काम आएगी, पर इसके लिए तुम मेरे साथ मैजिक बीस्ट माउंटेन में आना पड़ेगा। शाओयान भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। मास्टर याओ चेन उसको फ्लेम स्पिटिंग सुनामी टेक्निक भी देने वाले थे। फिर शाओयान भी जी जूनियर को बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है। उसके फादर भी उसको कुछ नहीं कहते क्योंकि अब वो अपने फैसले खुद कर सकता है। शाओयान पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए मैजिक बीस्ट माउंटेन पहुँच गया था। वहाँ पर वो अपने मास्टर के साथ बहुत मजे करता है, पंछियों के अंडे चुरा कर उनका ऑमलेट भी बनाता है। फिर शाओयान अपने मास्टर से पूछता है कि मुझे यहाँ कितने दिन रुकना पड़ेगा। उसके मास्टर बताते हैं कि कल्टीवेशन में बहुत सारे लेवल्स हैं, उनमें से कुछ तक पहुंचने में तुम्हें पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी, पर अब हम डासो शी लेवल को टारगेट करेंगे ताकि तुम मिस नालान को हरा सको। इसके बाद वो शाओयान को अपनी स्पिरिचुअल फायर दिखाते हैं जिसे उन्होंने खुद रिफाइन किया था और इसे कोई भी अपनी फ्लेम सुनामी स्पिटिंग टेक्निक को भी अपग्रेड कर सकता है। ये सुन के शाओयान कहता है कि आप ये पूरा ऑमलेट खा लीजिए और इसके बदले मुझे स्पिरिचुअल फायर दे दीजिए। मास्टर ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये फायर बेशकीमती
कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे एक ऑमलेट के बदले मांगने की। तभी उन लोगों को एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। असल में वहाँ एक लड़की को जंगली फूलों ने जकड़ लिया था। ये फूल जिंदा जीवों को खाते थे। शाओयान उसे बचाने जाता है पर वो भी वहाँ फंस जाता है और अपने मास्टर से मदद मांगने लगता है। उसके मास्टर बताते हैं कि बेवकूफ अपनी रिंग उतारो और डाओ की एनर्जी का यूज करो। फिर शाओयान खुद को और उस लड़की को वहाँ से आजाद करता है। वो लड़की बताती है कि मेरा नाम लिटिल फेरी डॉक्टर है और मैं यहाँ काफी समय से हूँ। मुझे इस पहाड़ की सारी जड़ी बूटियों के बारे में पता है। हम दोनों साथ मिलकर काम कर सकते हैं। शाओयान के मास्टर भी उसे उस लड़की के साथ जाने का ऑर्डर देते हैं, पर लिटिल डॉक्टर उसे फिनसंग टाउन में ले जाती है और कहती है कि यहाँ तुम्हारे जैसे बहुत न्यू कल्टीवेटर्स आते हैं। फिर ऐसे ही घूमते घूमते वो लोग एक जगह खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और लिटिल डॉक्टर से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। असल में लिटिल डॉक्टर ने एक नकली आईने का टुकड़ा बनाकर लोगों को बेचा था और उन्हें बताया था कि ये नायाब है और इससे तुम्हारे लाइफ में गुड लक आएगा। पर लोगों को ये समझ आ गया था कि ये नकली है और इसीलिए वो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिसके बाद शाओयान और लिटिल डॉक्टर को वहाँ से भागना पड़ता है। उसी सिटी के वुल्फ क्लेन के यंग लीडर मोली को भी किसी ने ये नकली आईना दिखाया था, पर उसे पता था कि ये नकली है और उसे असली आईना चाहिए था क्योंकि उसके पीछे खजाने का नक्शा बना हुआ था और वो जानता था कि जिस किसी ने भी ये बनाया है उसके पास असली आईना जरूर होगा। तभी भागते भागते शाओयान और लिटिल डॉक्टर वुल्फ क्लेन के मेन बिल्डिंग में घुस जाते हैं और वहाँ उनके पीछे आने की हिम्मत कोई नहीं करता, पर वुल्फ क्लेन के सिपाही उन्हें पकड़ लेते हैं और वो आदमी जिससे मोली पूछताछ कर रहा था वो बता देता है कि इस लड़की ने मुझे वो आईना दिया था। मोली उससे असली टुकड़ा मांगता है जिसपे नक्शा बना हुआ था, लेकिन लिटिल डॉक्टर चालाकी से वहाँ से भाग जाती है, जबकि शाओयान वहाँ फंस जाता है। पर सही समय पर उसके मास्टर अपनी शक्तियों से वहाँ का समय रोक देते हैं और शाओयान को भागने का मौका मिल जाता है। वो लिटिल डॉक्टर को भी रास्ते से उठाकर दूर भाग जाता है। इससे खुश होकर वो अपने मास्टर से कहता है कि अब मुझे कल्टीवेशन की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। पर उसके मास्टर बताते हैं कि मेरी शक्तियाँ सीमित है और अभी तो मुझ में बहुत कम डाउ की बची है, ये हमेशा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम्हें अकेले ही लड़ना सीखना होगा। फिर शाओयान गुफा के अंदर आ जाता है जहाँ लिटिल डॉक्टर खाना बना रही थी। वो शाओयान को बताती है कि मेरे पापा जानवरों के डॉक्टर थे और माँ इंसानों की। वो हमेशा से चाहते थे कि मैं एक अल्केमिस्ट बनूं जो लोगों की डाउ की एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए पील्स बना सके। पर अब वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे और जाने से पहले मेरी माँ ने मुझे उस ट्रेजर का नक्शा दिया जिससे मैं एक अल्केमिस्ट बन सकती हूँ। फिर वो शाओयान को सूप पीने के लिए देती है और उसे पीने के बाद वो गहरी नींद में सो जाता है। पर ये सब असल में उसका प्लान था ताकि वो शाओयान से पीछा छुड़वा सके और सारा खजाना उसे मिल जाए। पर शाओयान बस बेहोशी का नाटक कर रहा था। वो लिटिल प्रिंसेस का पीछा करके ट्रेजर तक पहुंच गया था। फिर वो लिटिल प्रिंसेस से वो आईना छीन लेता है और दोनों अंदर प्रवेश करते हैं। वो जगह एक खंडहर से कम नहीं थी, पर जैसे तैसे वो दोनों उस पूल तक पहुंच जाते हैं। लिटिल प्रिंसेस अभी भी उस पूल को अकेले लेना चाहती थी। वो शाओयान को कहती है कि ये बस एक मामूली पौधा है, पर शाओयान उसकी बातों में नहीं आता। तभी अचानक लिटिल प्रिंसेस उस पूल को उखाड़ लेती है और उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगती है, इसीलिए वो उस फूल को वापस उसकी जगह पे लगा देती है। तभी वहाँ पर वुल्फ क्लेन का मूली अपने साथियों के साथ आ जाता है। वो उन्हें बोलता है कि चुपचाप ही मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे हाथ पाँव काट दूंगा। उन दोनों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए शाओयान उस फूल को उखाड़ लेता है और वो दोनों नीचे जाकर गिरते हैं जहाँ कई सारे कंकाल पड़े थे। लिटिल प्रिंसेस वहाँ रेनबो पॉइजन बुक को छू लेती है, इसीलिए वो पॉइजन उसके बॉडी में फैल गया था। शाओयान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसके मास्टर आकर उसे बताते हैं कि तुम पहले इस जगह से निकलो। इसके बाद मास्टर उसे पर्पल क्लाउड विंग्स देते हैं जिससे वो उड़ सकता था। फिर शाओयान लिटिल प्रिंसेस को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। वुल्फ क्लेन का मूली भी उसके पीछे पड़ गए थे। वो लोग एक रस्सी से लिटिल प्रिंसेस के पैरों को खींचने लगते हैं। इससे शाओयान को भी उड़ने में तकलीफ हो रही थी और पर्पल विंग्स की शक्ति भी खत्म होने वाली थी। शाओयान अपनी पूरी शक्ति लगाता है पर वो लिटिल प्रिंसेस को नहीं बचा पाता और उसके विंग्स की पावर भी खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। पर खुशकिस्मती से वो बच जाता है
नीचे शाओयान को किसी फाइट की आवाज आ रही थी। वो जाकर देखता है तो वहाँ पर एक मिस्टीरियस वुमन पर्पल क्रिस्टल लायन से लड़ रही थी, जो एक मैजिकल बीस्ट था और उसके पास एक हाई डुओ की लेवल थी। वहाँ पे उस लायन की और लड़की की बहुत जबरदस्त फाइट चल रही थी। वो दोनों अपनी डाउ के इस्तेमाल करके एक दूसरे पे वॉर कर रहे थे, पर आखिर में व्हाइट लायन की पर्पल डाउ की उस मिस्टीरियस वुमन पर भारी पड़ रही थी और वो लायन उसकी सारी शक्ति छीन लेता है। इसकी वजह से वो मिस्टीरियस वुमन बेहोश हो जाती है। शाओयान उसे बचाने जाने लगता है, लेकिन तभी उसके मास्टर की आवाज आती है, अपने काम से काम रखो लड़के, तुम इनसे नहीं लड़ सकते। इसीलिए शाओयान दूसरा रास्ता अपनाता है। वो मिरर की लाइट से उस व्हाइट लायन का ध्यान भटकाता है और जल्दी से उस मिस्टीरियस वुमन को बचा के भाग जाता है। मिस्टीरियस वुमन को काफी चोट आई हुई थी, इसलिए शाओयान उसके लिए जड़ी बूटियां ले आता है, पर उसके मास्टर बताते हैं कि इससे कुछ होगा नहीं। फिर वो कहते हैं कि उठाओ उस लड़की को, और शाओयान ऐसा ही करता है। फिर मास्टर अपनी स्पिरिचुअल फायर से उन मेडिसिन का सारा एसेंस उस मिस्टीरियस वुमन के बॉडी में डाल देते हैं, पर उस एनर्जी की वजह से शाओयान की और उस मिस्टीरियस वुमन दोनों के कपड़े जल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वुल्फ क्लीन में मूली के फादर उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम एक लड़के से हार गए। एक पिता के नाते मैं तुम्हें बुक ऑफ 7 कलर पॉइजन की शक्तियाँ देना चाहता हूँ। इससे तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल बढ़ जाएगी और तुम किसी का भी सामना कर पाओगे। मैं तुम्हें इस मैजिक बीस्ट माउंटेन का राजा बनते हुए देखना चाहता हूँ। फिर वो कहते हैं कि इस बार मुझे कोई बेवकूफी नहीं चाहिए। अब हमारे पास एक ही रास्ता है। इस लड़के के अंदर वो पॉइजन है जो हमें चाहिए था, इसलिए हम इसकी बॉडी से ही ब्लड पॉइजन पील बनाएंगे और इस प्रोसेस में हमें 100 सोल्स और 1000 स्पिरिट की जरूरत है। इसके बाद हम शाओयान को देखते हैं जो सोया हुआ था और वो मिस्टीरियस वुमन अचानक उसको मारने लगती है, क्योंकि जब वो होश में आई उसके बॉडी पर कपड़े नहीं थे, इसलिए उसे लग रहा था कि शाओयान ने उसके साथ कुछ गलत काम किया है। पर शाओयान उसे शांत कराता है और कहता है कि ये सब स्पिरिचुअल फायर की वजह से हुआ है और उसकी वजह से ही तुम्हारी जान बच पाई। इसके बाद शाओयान वहाँ से निकलने की तैयारी करता है, पर वो लड़की उसे कहती है कि तुम ऐसे कमजोर लड़की को इस डरावने जंगल में अकेले छोड़ के जाओगे। शाओयान उसे बताता है कि मुझे अपनी दोस्त लिटिल डॉक्टर को वुल्फ क्लेन से बचाने जाना है। फिर वो मिस्टीरियस वुमन बोलती है कि मेरी सारी शक्तियाँ उस व्हाइट लायन ने छीन ली है, तुम मुझे वो शक्तियाँ वापस लाने में मदद करो और मैं तुम्हें लिटिल डॉक्टर को बचाने में मदद करूंगी। शाओयान भी मान जाता है और वो दोनों एक जंगली पिग को पकड़ते हैं। वो मिस्टीरियस वुमन बताती है कि व्हाइट लायन का पसंदीदा खाना है, इसे लेके वो गहरी नींद में सो जाएगा और तुम उसकी गुफा में जाकर वो पर्पल क्रिस्टल ले आना, जिससे मेरी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। और होता बिल्कुल ऐसा ही है। व्हाइट लायन उस पिग को खाकर सो जाता है। फिर शाओयान अंदर जाता है और मिस्टीरियस वुमन बाहर पहरा देती है। शाओयान अंदर देखता है कि उस लायन के 2 बच्चे भी थे। फिर शाओयान अपने मास्टर के साथ पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल ढूंढने लगता है। उन्हें जल्दी वो क्रिस्टल मिल जाता है और उसके नीचे एक पर्पल लिक्विड भी था। उसके मास्टर शाओयान को बताते हैं कि ये एक बेशकीमती एसेंस है जो आसानी से नहीं मिलता और उसे कुछ बॉटल्स देते हैं जिसमें शाओयान वो लिक्विड भरता है, पर तब भी कुछ लिक्विड बचा हुआ था जिसे शाओयान भी पी जाता है। ये देखकर उसके मास्टर कहते हैं कि बेवकूफ लड़के, ये अभी नहीं पीना था, अब जल्दी यहाँ से निकलो। तभी गुफा के बाहर उस लायन के बच्चे आ जाते हैं और उसे नींद से उठा देते हैं। मिस्टीरियस वुमन शाओयान को बचाने के लिए उसका ध्यान अपनी तरफ खींचती है और भागती है। व्हाइट लायन भी उस पर अटैक करता है, पर किसी तरह वो बच रही थी। फिर भी सही समय पर शाओयान आकर उसे वो क्रिस्टल दे देता है, जिससे उसकी शक्तियाँ वापस आ जाती है। इस बार वो एक ही बार में व्हाइट लायन को हरा देती है। फिर वो उसे जान से मारने वाली थी, तभी उस लायन के बच्चे उसे बचाने आ जाते हैं, पर शाओयान उसे रोक कर कहता है कि बच्चे को जाने दो। पर तभी शाओयान उस पर्पल लिक्विड की उल्टी करके वही बेहोश हो जाता है। ये सब उस लिक्विड की वजह से हुआ था जो शाओयान ने गुफा में पिया था। उसकी बॉडी उस एनर्जी को हैंडल नहीं कर रही थी। वो मिस्टीरियस वुमन अपनी पावर से शाओयान को उस पर्पल एनर्जी को रिफाइन करने में मदद करती है और उसकी जान बचा लेती है। कुछ देर बाद शाओयान को होश आ जाता है। फिर वो मिस्टीरियस वुमन उसे बताती है कि मैं अब जा रही हूँ। शाओयान गुस्से में बोलता है कि पर तुमने तो वादा किया था कि लिटिल डॉक्टर को बचाने में मदद करोगी। पर वो मिस्टीरियस वुमन कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारी, अब हमारा हिसाब क्लियर। और वो वहाँ
से चली जाती है। फिर हम मूली को देखते हैं जो 100 सोल्स और 1000 स्पिरिट्स को कलेक्ट करने के लिए क्विंसांग सिटी के सारे लोगों को जान से मार देता है। यहाँ शियाओ यान को पर्पल डाओ की पास भी मिल गई थी और वो अकेला ही लिटिल डॉक्टर को बचाने निकल पड़ता है। सबसे पहले वो क्विंसांग सिटी जाता है जहाँ हर तरफ बस लाशें बिछी हुई थी। वुल्फ क्लेन के लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा था। वहाँ उसे वो ओल्ड लेडी भी मिलती है जिसने उन्हें नूडल्स खिलाए थे। वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और शियाओ यान को बताती है कि लिटिल डॉक्टर की जान खतरे में है, उसे बचा लो। यहाँ मूली और उसके फादर ने लिटिल डॉक्टर की बॉडी से ब्लड पॉइजन पिल बनाने की प्रोसेस शुरू कर दी थी। शियाओ यान अकेले ही वहाँ चला जाता है क्योंकि अब उसकी शक्तियाँ काफी बढ़ चुकी थी। वो आसानी से वहाँ के सारे सिपाहियों को मार देता है। तभी मूली के फादर बोलते है कि इस प्रोसेस में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए मूली खुद शियाओ यान से लड़ने जाता है। वो अपनी लाइटनिंग डाओ की से शियाओ यान पर वार करता है, पर शियाओ यान अपने पर्पल डाओ की से उसके सारे वार को रोक लेता है। तभी मूली उसे अपने डाओ की से बिजली के झटके देता है और पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा देता है। उसे लग रहा था कि शियाओ यान का खेल अब खत्म हो जाएगा, पर शियाओ यान अपने पर्पल विंग्स का इस्तेमाल करके वापस ऊपर आ जाता है और मूली के पेट में तलवार घुसाकर पहाड़ से नीचे गिरा देता है। मूली के फादर ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो अब खुद शियाओ यान से लड़ने आते हैं। शियाओ यान उनके सामने कमजोर था, वो शियाओ यान पर बहुत भारी पड़ रहे थे। तभी वो उनके हाथ पे काटने का निशान देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये भी उस दिन उसके मॉम को मारने आया था, पर वो लीडर उसे मार मार के बेहोश कर देता है। अब शियाओ यान बेहोश हो गया था जबकि लिटिल डॉक्टर अपने शील्ड से उसे बचा रही थी, पर जल्द ही वो शील्ड भी टूट जाती है। तभी वहाँ पर उस लायन का बच्चा आ जाता है जिसकी शियाओ यान ने जान बचाई थी और वो उस वुल्फ क्लेन के लीडर का ध्यान भटकाने लगता है। वहीं लिटिल डॉक्टर शियाओ यान को उठाने की कोशिश कर रही थी, पर वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी शियाओ यान को सपने में अपनी मॉम दिखती है और वो वापस उठ जाता है। गुस्से में वो अपनी फ्लेम स्पिटिंग सुनामी टेक्निक एक्टिवेट करने लगता है, जो कि उसने अच्छे से सीखी भी नहीं थी, पर इस बार उसको खुद पर विश्वास था, इसलिए वो टेक्निक काम कर जाती है और कुछ ही वार में वो मूली के फादर को हरा देता है और उसे जान से मार देता है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जिसने शियाओ यान की मॉम को मारा था। वो शियाओ यान पर अपनी शक्तियों से नजर रख रहा था और असल में वो यूनलान सेक्ट का पुराना प्रेसिडेंट था। यहाँ शियाओ यान लिटिल फेरी डॉक्टर को अलविदा कहकर अपनी अगली मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। उसके मास्टर उसे बताते हैं कि अब हम जाएंगे टाइगर डेजर्ट, जहाँ तुम्हें अर्थ लोटस फायर की शक्तियों को हासिल करना होगा। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और तब तक लेफ्ट वाली वीडियो को भी जरूर देख लेना।